ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 20वां पॉइंट है, यूं तो दी हुई है जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। बाबा कहते हैं, यूं तो दी हुई है। बच्चों को बाप ने जिम्मेवारी दी हुई है कि आपको अपने में आना है, अपने को पूरा जानना है। यह पहली जिम्मेवारी है बच्चों की। अपने स्वरूप को पूरा जाने, अपने चरित्र को पूरा समझें। एक जन्म की बात नहीं, बाबा कहते हैं 5000 साल की बात है। तुम आत्मा परम धाम से नीचे आए, पार्ट बजाते बजाते अभी कलयुग के अंत में खड़े हो। अभी वापस परम धाम जाना है, अपने घर। यही ज्ञान देने बाबा आया है। अभी अपने घर जाकर वापस पार्ट बजाने आना है। तो घर जाने से पहले आप जो हो उस सत्य स्वरूप में आपको आना है। आपने बहुत वस्त्र पहने, बहुत चोले पहने, अलग अलग रूपों में पार्ट बजाया, सभी के साथ अलग अलग रिश्तों में पार्ट बजाया, अलग अलग कार्य किए ड्रामा में। वह भी तुम्हारा पार्ट है। कभी राजा बने तो कभी योगी बने, कभी साहूकार बने तो कभी सन्यासी बने, कभी कोई साइंटिस्ट बने। अलग अलग रूपों से पार्ट बजाया। अभी ड्रामा पूरा हुआ, खेल पूरा हुआ। अभी घर जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। वापस अगला पार्ट, अगला ड्रामा शुरू होगा कुछ रेस्ट करने के बाद। तो यह चक्र चलता ही रहेगा। यह अनादि अविनाशी चक्र है, सदा चलता रहेगा। और इसी में मौज है, बच्चों के लिए भी और बाप के लिए भी। भल चक्र में कहीं कहीं दुख है, सुख है, लेकिन मौज इसी में है। स्टेज पर पार्ट बजाने में ही मौज है। स्टेज के पीछे रहने में मौज नहीं है, या नीचे से स्टेज वालों को देखने में मौज नहीं है। स्टेज पर पार्ट बजाने में ही मौज है। भल जो भी पार्ट हो, जैसे भी पार्ट हो, वह पार्ट ही है, वह नाटक ही है। तुम नाटक के पार्ट को लेकर शांत रहो, क्योंकि वह नाटक है। उसको दिल पर मत लो और तुम चलते रहो। तो इस समय में अपने नाटक को समझो। अपने नाटक को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा। अपने में आओ, अपने को जानो।
पूरी रीति, तो तुम्हारा पूरा पार्ट कल्प भर का तुम्हें समझ में आएगा। खुशी होगी पार्ट देखकर कि बाबा ने मेरे लिए कितना सुंदर पार्ट रचा है, कितना सुंदर ड्रामा रचा है। तुम सुख की बातों को देखोगे, तुम बड़े सुखी हो जाओगे देखने के बाद, समझने के बाद। इसलिए अभी तुम अपने में आओ, तुम्हारी जिम्मेवारी है अपने में आना। इस विश्व में कोई किसी को अपने में नहीं ला सकता। बाबा कहते हैं मैं भी किसी को अपने में नहीं ला सकता, मैं सिर्फ अपने में आने का ज्ञान दे सकता हूँ। बाकी मुझे अधिकार नहीं है कि आपको मैं जोर जबरदस्ती करके अपने में लाऊं। मेरा पार्ट भी नहीं है और मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। आप ही को आना है। मैं बस ज्ञान दूंगा कि अपने में कैसे आया जाता है, कैसे आ सकते हैं। तुम्हें उस ज्ञान को अप्लाई करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, योग की, आत्मिक स्थिति की, और अपने में आ जाना है। अपने में आ गए, ड्रामा समझ में आ जाएगा, खुशी होगी। तो बच्चों की जिम्मेवारी है अपने में आना, अपने में पहुंच जाए। यही तो सार है ड्रामा का। तुम एक्टर हो, तुम्हारा कोई पार्ट फिक्स नहीं है। हर जन्म में बदलता गया। किस जन्म में तुम क्या थे, किस जन्म में तुम क्या थे, ऐसे तुम्हारा पार्ट बदलता गया। बाबा कहते एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ऐसे ये ड्रामा बना हुआ है। एक एक्टर का एक सेकंड का पार्ट भी दूसरे से मैच नहीं होगा इस ड्रामा में। इतना सुंदर ड्रामा है, इतना सुंदर बना हुआ है, जिसे देखकर ही मन हर्षित होता है, खुशी होती है कि कितना सुंदर ड्रामा रचा है। इसलिए गाते हैं किसने यह खेल रचाया, क्योंकि खेल ही इतना सुंदर है। उसकी सुंदरता को देखो, तुम्हें बड़ी मौज आएगी सुंदरता को देखेंगे तो, खेल की सुंदरता को। हर क्षण में सुंदरता है, हर सेकंड में सुंदरता है। तो अभी बच्चों का काम है, बच्चों की जिम्मेवारी है अपने में आना। अभी ड्रामा पूरा हुआ, अभी घर जाना है। अभी बस अपने में आ जाइए, यह आपकी पहली जिम्मेवारी है। बाकी जैसे बच्चे अपने में आते जाएंगे, वो जो वाइब्रेशंस दुनिया में फैलेंगे, उस वाइब्रेशन से आपके संबंध संपर्क में आने वाले सभी अपने में आते जाएंगे। उनको अपने में आने में मदद मिलेगी। तुम आ गए तो दूसरे भी अपने आप आ जाएंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो पहले बच्चों को आना है अपने में। बस बच्चे अपने में आ गए, सब अपने में आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों की जिम्मेवारी है अपने स्वरूप में आना, पक्का करना कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा चोला है, जिसके द्वारा मैं पार्ट बजाती हूं। कभी माता बनती हूं, कभी पिता बनती हूं। यह मेरा चोला है। समझ है बच्चों के लिए। समझकर चले तो बहुत आनंद है, बहुत ही ज्यादा आनंद है इस ड्रामा में।
बाबा ने बनाया हुआ है। तो ड्रामा बाप समान सदा कल्याणकारी है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है तो उसने बनाई हुई हर चीज सदा कल्याणकारी ही होगी। बस बच्चों को ध्यान रखना है कि यह किसने बनाई है। बच्चों की ध्यान में आ गया तो खुशी होगी, अरे हमारे बाप ने यह बनाया है, कितनी सुंदर बात है। हम भी बाप की रचना, और हम जहाँ पाठ बजा रहे, जिनके साथ बजा रहे, जिस प्रकार से बजा रहे हैं, वह सभी भी बाप की रचना। वरना तू ही तू नजर आए, जैसे कण कण में तू है, क्योंकि यह सब तेरी रचना है। बहुत हर्ष होगा, मन हर्षित होगा यह समझकर। तुम बस अपने को देखो, तुम्हारी रचना कैसे की गई है, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हें सितारे के रूप में बनाया गया। बल बाबा कहता है अनादि अविनाशी, पर कभी तो बनाया होगा ना। बाबा ने नहीं बनाया, पर किसी ने तो बनाया होगा ना। कभी तो किसी तो काल में बना होगा ना। आदि में, रामा के अनंत काल के शुरुआत में कभी तो बना होगा ना। ऐसे नहीं कि सब पहले से है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने को देखो। बल बाबा कहता है बच्चों को अनादि अविनाशी है। क्यों कहता है? क्योंकि बच्चे बहुत सवाल पूछेंगे, फिर किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। बाबा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं इतने सवालों के जवाब देने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ अनादि अविनाशी है। जैसे तुम्हें आत्मा स्टार सितारा नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें अंगूठा बताया। अंगूठे से जब समझ बढ़ी तो मैंने तुम्हें बिंदी बताया। बिंदी की समझ बढ़ी तो मैंने तुम्हें सितारा बताया। वैसे जैसे बच्चों की बुद्धि विस्तार को पाती है, विशाल होती है, तो बाप गुह्य बातें बताता है। वरना फिर बुद्धि में सवाल बहुत उठेंगे, बहुत उठेंगे। पहली कक्षा में 10वीं की पढ़ाई टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि सवाल बहुत उठेंगे कि यह लेसन कहाँ से बना, यह सेंटेंस पैराग्राफ कहाँ से बना, फिर ये शब्द कहाँ से बना, फिर ये ए कहाँ से आया, बी कहाँ से आया। अगर 10वीं की पढ़ाई पहले स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाए तो ऐसे सवाल पूछेंगे। इसलिए पहली की पढ़ाई पहली में पढ़ाई जाती है। तो बाबा कहते हैं चलो ये बात छोड़ दो। बाबा कहते हैं अपने को देखो कि तुम्हारी रचना कितनी सुंदर है, कि तुम एक सितारे समान हो। तुम्हारे अंदर मन बुद्धि संस्कार रखा गया है, जो मन विचार करता है, जो बुद्धि देखती है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है, जो संस्कार है, जिन संस्कारों के अंदर तुम जो कुछ करते हो वो सारी आदतें अच्छी बुरी सब वहां नूंद है, सब कुछ वहां पर है। तुम्हारा 5000 साल का ड्रामा बुद्धि में नूंद है, और यह सब प्ले करने के लिए तुम्हारे अंदर गुण शक्तियां रखी हैं, जिनके द्वारा तुम ड्रामा प्ले करते हो। तत्वों की शक्तियां रखी है, चक्रों की शक्तियां रखी है। कितने सुंदर रचना है, तुम विचार करके देखो तुम कितने सुंदर हो। कभी अपने अंदर झांको और देखो तुम्हारी रचना कितनी सुंदर है। तुम बाहर मत देखो, बाहर तुम्हारा पार्ट है। तुम पार्ट देखोगे तो तुम्हें लगेगा इसका बड़ा है मेरा छोटा है, मेरा बड़ा है उसका छोटा है। तुम इसमें जाओगे और इसमें जाने के बाद तुम दुखी हो जाओगे। तुम इसमें मत जाओ,
कौन टीचर है, कौन स्टूडेंट है, तुम इसमें मत जाओ। तुम आत्मा हो, इसमें तुम रहो। तुम अपने को देखो, तुम्हारी रचना कितनी सुंदर है। तुम माता हो, पिता हो, मत देखो। तुम आत्मा हो, यह तुम देखो। तुम तुम्हारे मन को देखो, मन कितना सुंदर है। ऐसी कोई शक्ति जो विचार करती है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें जो चाहे विचार दिला सकती है। जिस बात के भी विचार तुम चाहो, तुम इमर्ज कर सकते हो अपने अंदर। इतनी सुंदर शक्ति तुम्हारे अंदर बैठी है। तुम्हारी बुद्धि जो दिव्य दृष्टि से कुछ भी देख सकती है, जिसके अंदर तुम्हारा स्वरूप भी नूंद है, बाबा का स्वरूप भी नूंद है, ड्रामा भी नूंद है, क्योंकि उस दिव्य दृष्टि ने सब देखा हुआ है। सब उसी के अंदर नूंद है। कल्प का ड्रामा वो कितनी सुंदर है, देखो। ऐसी कोई, अभी उसको नाम क्या दे, ऐसी कोई चीज ही कहते हैं, जिसके अंदर ऐसी कोई शक्ति, जिसके अंदर ड्रामा नूंदा हुआ है, जो दिव्य दृष्टि से देख सकती है। बस कल्पना करके देखो कि तुम्हारे अंदर रचना क्या है। तुम जो कोई कर्म 2 बार, 4 बार, 10 बार करते हो, वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है। वो तुम्हारे संस्कारों में नूंदा हुआ है। कितनी सुंदर शक्ति है अंदर। तुम बस कल्पना करके देखो, तुम्हारे अंदर का जगत बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। तुम 5000 साल के लिए भी उसके अंदर खो सकते हो। इतना विशाल जगत है तुम्हारे अंदर। बस तुम झांको तो सही, देखो तो सही। तुम्हारे अंदर ही शांति है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर ही पवित्रता, सुख है, प्रेम है, शक्ति है, अष्ट शक्तियां है, आनंद है, सब तुम्हारे अंदर है। इतनी सुंदर तुम्हारी रचना है। जैसे बाप वैसे बच्चे, ऐसे तुम बने हो। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक बात के कि संगम में मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, तुम सुनते हो, तुम लेते हो। एक ही अंतर है कि संगम में मेरा पार्ट है ज्ञान देने का और तुम्हारा पार्ट है ज्ञान लेने का। बाकी मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। एक बाप के बच्चे बाप के जैसे ही होंगे, अंतर कुछ नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे झांके अपने अंदर, अपने को देखे कि मेरी रचना बाबा ने कितनी सुंदर की है, मैं कैसे हूं। अपने को देखते रहे, अपने गुण शक्तियों को देखते रहे, उनको ऑर्डर दो, सेवा में लगाओ। तुम्हारे खुद के लिए ऑर्डर दो। तुम्हें शांति चाहिए, शांति को ऑर्डर करो कि मुझे शांति दो। तुम किसी और से क्यों मांगते हो? बाबा से भी क्यों मांगते हो? तुम्हारे अंदर ही तो है। तुम्हें पवित्रता चाहिए, पवित्रता को ऑर्डर करो। तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम्हें सुख चाहिए, सुख को ऑर्डर करो। तुम स्नेह, प्रेम, प्यार किसी और से मिले ये अपेक्षा क्यों रखते हो? तुम्हारे अंदर तो भरपूर है, समंदर है प्यार का। बाबा ने कुछ कमी नहीं रखी है। तुम्हारे अंदर भी प्यार का समंदर है। तुम उस समंदर में से जितना चाहे यूज करो अपने लिए। तुम्हारे लिए सदा है, तो तुम्हें किसी और के प्यार की, स्नेह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहां तक बाबा कहते कि मेरे भी स्नेह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर तुमने तुम्हारे स्नेह को जागृत कर लिया, बल्कि तुम मेरे जैसे बनोगे।
सबको स्नेह देने वाले, सबको देते जाओगे। तुम किसी से आशा नहीं रखोगे क्योंकि तुम समंदर बन गए। बस उस एक बूंद को जागृत करना है तो तुम समंदर बन जाओगे। तुम्हारे पास विराट रूप से शक्ति है, ताकत है। करो ऑर्डर उसे, ऑर्डर करके देखो, जहां चाहे उस शक्ति को सेवा में लगाओ, अपने लिए, दूसरों के लिए, विश्व के लिए। अनुभव करके देखो। यह अनुभव होना चाहिए बच्चों को। शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करना है बाबा कहते हैं, तो ऑर्डर करनी आना चाहिए और ऑर्डर करके भी अनुभव होना चाहिए बच्चों को। अनुभव करेंगे तो आनंद आएगा। अनुभव करेंगे तो ऐसे लगेगा कितना कुछ बाबा ने हमारे अंदर भर के रखा है। अनुभव करो, बाबा कहते हैं। अनुभव की बात है, अनुभव का ज्ञान है। तुम बाप समान हो सभी बच्चे, बस अनुभव करके देखो। बाप समान बनना नहीं पड़ता, बाप समान है, बस यह अनुभव करना पड़ता है। तुमने कभी मनुष्य बनने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य हो ही। जो है वो बनने की कभी कोशिश नहीं की जाती। तुम छोटे बच्चों को खेलने के लिए कभी ऐसे नीचे हाथ रख के, पैर रख के कुत्ता बनोगे, बैल बनोगे, उनको कहोगे पीठ पे बैठ जाओ, पर तुम मनुष्य बनने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि तुम मनुष्य हो। उसी प्रकार बाबा कहते हैं तुम बाप समान हो, तो बाप समान बनने की कोशिश क्या करना। बस अपने में आ गए, जागृत हो गए, बाप समान बन गए। बाप समान बनने की कोशिश क्या करनी है। इसलिए बच्चे अपने को देखें, अपने में झांकें, अपना अनुभव करें। शांति में बैठो, मन से बातें करो, बुद्धि से बातें करो, संस्कार से बातें करो, गुण शक्तियों से बातें करो। देखो बातें करके तुम्हारे पास है सभी शक्तियां हैं। तुम अपने से बातें करो। तुम जो सितारा हो, तुम खुद से ही खुद बातें करो कि तुम कैसे हो, कितने सुंदर हो। खुद से बातें करो। तो बच्चों की यह जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं यूं तो दी हुई है जिम्मेवारी, अपने को परखने की, अपने में आने की, अपने को पहचानने की, अपने स्वरूप में स्थित होने की जिम्मेवारी बच्चों को दी है। तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में आने के लिए वापस कहते हैं कोई मदद नहीं करने वाला। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हें मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूं ड्रामा में। मैं सिर्फ ज्ञान दे सकता हूं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में आने के लिए। तुम्हें खुद को ही आना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। आखिर तुमने कितनी भी सेवा की, कितनी भी धारणाएं की, योग किया, ज्ञान लिया, लेकिन तुम स्वरूप में नहीं आए तो सब व्यर्थ है। इसलिए पहले तुम स्वरूप में आओ। तुम पक्का करो अपने से तुम आत्मा हो तो कैसी आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप कैसे है, क्योंकि हर चीज का स्वरूप होता है। ऐसे बिना स्वरूप के कोई चीज कभी बनती नहीं है। हर चीज का स्वरूप होता है। आत्मा है तो उसका भी स्वरूप है, परमात्मा है, बाबा है तो उसका भी स्वरूप है। हर चीज का स्वरूप है। बस बाबा ने बिंदी कहा है आपको। क्यों कहा है? ताकि पहले पक्का तो हो बिंदी के रूप में कि तुम आत्मा हो, उसके बाद मैं विस्तार में जाऊंगा। अपने लिए भी बाबा ने कहा है कि मैं भी बिंदी हूं,
लेकिन पहले तुम्हें पक्का तो हो कि मैं बिंदी हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम कैसे हो। इसलिए अभी बच्चों की जिम्मेवारी है अपने स्वरूप में आना। बस अपने स्वरूप में आ जाए। तुम्हारा ड्रामा तुम्ही से शुरू होता है, तुम्हारा कल्प तुम्ही से शुरू होता है और तुम्ही पर समाप्त होता है। तुम दूसरे के पार्ट को, स्वरूप को मत देखो, तुम अपने स्वरूप को देखो, अपने में रहो, भल पार्ट बजाओ। तुम्हारा जो इस दुनिया में लौकिक पार्ट है, माता पिता, युगल का, पति पत्नी का, बच्चे का, जो भी तुम्हारा पार्ट है, दादा दादी, नाना नानी, जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, जो भी तुम्हारी लौकिक पोस्ट पोजीशन है, नौकरी धंधा, जो कुछ है, एजुकेशन, करियर, प्रोफेशन, सब तुम पार्ट बजाओ, पर ये सब करते तुम अपने में रहो। तुम अपने स्वरूप को नहीं भूलना, तुम सदा अपने में रहना, क्योंकि पार्ट बजाने वाले तुम हो। तुम्हारा हर पार्ट तुम्हारे चोले से संबंधित है, तुम्हारे चोले से, तुम्हारे शरीर से तुम्हारा पार्ट शुरू होता है, हर पार्ट, पर तुम पार्ट बजाने वाले इससे अलग हो। यह ध्यान, यह भान सदा रहे, तुम इसको सदा बुद्धि में रखो, ये कभी ना भूले, क्योंकि यह भूल गए तो तुम फंस जाओगे। यह जिसे याद है वह मुक्त है, मुक्ति यहां भोगनी है, उसके बाद फिर यहां से मुक्त होके रेस्ट के लिए अपने घर जाएंगे और जीवन मुक्त होके सतयुग में आ जाएंगे। तुम पार्ट मत देखो, तुम अपने को देखो, और तुम तुम्हारे पार्ट बेहतरीन बजाते चलो। तुम अपने को देखोगे तो तुम्हें अपने आप अपने की याद आएगी। तुम्हारा अपना एक ही है, बाबा। बाकी सब तुम्हारे पार्ट में साथी सहयोगी है, भाई भाई है, पर तुम्हारा अपना एक ही है, बाबा। परिवार को भी देखना है, आत्मा आत्मा भाई के रूप में परिवार को भी देखना है, लेकिन पहले बाबा को देखना है। बाबा को देखने के लिए अपने को देखना है। खुद को देखेंगे तो बाबा अपने आप याद आएगा। इसलिए तुम बस अपने को देखते रहो और पार्ट बजाते रहो, बाबा अपने आप बुद्धि में याद रहेगा, अपने आप बाबा की याद रहेगी। और बाबा याद है तो तुम्हें घर अपने आप याद रहेगा, और घर याद है तो तुम्हें अपने आप ड्रामा याद रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। तो यह चक्र है, अपने से शुरू होकर अपने पर ही पूरा होता है, वापस शुरू होता है। यह चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए अपने को समझो, अपने में रहो, सारे दिन भर में अपने में रहो, अपने गुण शक्तियों को, मन बुद्धि संस्कार को देखते रहो, उनसे बातें करते रहो, अपने को पक्का करो, उसी में तुम्हारा पूरा पूरा कल्याण है। बाबा कहते यही ज्ञान है जो मैं देने तुम्हें यहां आया हूं। बाकी तो मिलना, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि बच्चों से मिलन होता है, पर मुख्य बात है बच्चों को वह ज्ञान देना कि तुम कौन हो, तुम्हें तुम्हारी पहचान देना कि तुम कौन हो। तुम्हें पहचान मिल गई, तुम पहचान में आ गए कि बाकी सब अपने आप हो जाता है। मेरी पहचान, ड्रामा की पहचान तुम्हें अपने आप मिलेगी। इसलिए तुम अपने में रहो, हर पार्ट बजाते, हर सेकंड, हर घड़ी अपने में रहो और
पाड़ बजाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, अपने में स्थित रहना, मौज लेना इस ड्रामा की, आनंद लेना इस ड्रामा का, नाटक का, और मौज में हर पार्ट प्ले करते आगे बढ़ते चलना। मौज ही मौज है इस ड्रामा में, इस नाटक में। जिस एक्टर का जो भी पार्ट है तुम उसे साक्षी होकर देखना, साक्षी होकर देखना, क्योंकि वो भी पार्ट ही बजा रहा है, तुम भी पार्ट ही बजा रहे हो। बस साक्षी होके पार्ट का आनंद लेना और तुम चलते रहना, मौज करते रहना। अंत में सभी एक साथ आएंगे, खुश होंगे और घर लौट जाएंगे। और कुछ समय के बाद ड्रामा अनुसार जैसे जिसका पार्ट है, पार्ट बजाने वापस स्टेज पर आ जाएंगे। इसलिए तुम मौज करना, पार्ट का आनंद लेना। अच्छा, ओम शांति।